देहरादून में 16 सितंबर 2025 की रात घटित बादल फटने की विनाशकारी घटना ने पूरे उत्तराखंड को झकझोर कर रख दिया। सहस्त्रधारा और मालदेवता जैसे प्रमुख क्षेत्रों में अचानक आई इस आपदा ने न केवल घर, दुकानें, सड़कें और पुल बहा दिए, बल्कि मानव जीवन को भी गहरी चोट दी। यह त्रासदी अपने पीछे तबाही, मातम और चेतावनी छोड़ गई है कि हिमालयी क्षेत्र में प्रकृति के साथ जरा सी असावधानी कितनी बड़ी कीमत वसूल सकती है। उस रात आसमान से बरसी वर्षा किसी साधारण बरसात का रूप नहीं थी। आंकड़ों के अनुसार देहरादून में लगभग 67 मिलीमीटर वर्षा प्रति घंटे हुई, जो बादल फटने की परिभाषा को पूरा करती है। सहस्त्रधारा में स्थित तमसा नदी और करलीगाड़ नाले का जलस्तर अचानक इतना बढ़ा कि पूरा बाजार और आसपास के घर, होटल पल भर में जलधारा की चपेट में आ गए। मालदेवता में सड़कें बह गईं, जिससे पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों के 25 से अधिक गांव कटकर अलग थलग पड़ गए। पहाड़ों से उमड़ी तेज धारा में कई वाहन, दुकानें और भवन बह गए। इस उपद्रव ने शहर के आईटी पार्क और आसपास बसे इलाकों को भी नहीं छोड़ा। कम से कम 15 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हुई, जबकि कई अभी भी लापता हैं। ऐसी घटनाओं में केवल मौतें ही नहीं होती, बल्कि पूरी सामाजिक और आर्थिक संरचना हिल जाती है। देहरादून की इस भयावह आपदा की जड़ें केवल उस रात के भारी मेघवृष्टि में नहीं खोजी जा सकती। इसके पीछे लंबे समय से जमा होती परिस्थितियां और पर्यावरण पर मानवीय हस्तक्षेप जिम्मेदार हैं। हिमालय सदैव अपनी भौगोलिक जटिलता और मौसम की अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। गर्म और नम हवाओं का ठंडी पहाड़ी हवाओं से टकराना, ऊंचाई पर बनते अस्थिर क्यूमुलोनिम्बस बादल और अचानक भारी वर्षा, ये सब बादल फटने की सामान्य प्रक्रिया है। परंतु आज की परिस्थितियों में इसकी तीव्रता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जलवायु अब पहले जैसी स्थिर नहीं रही। ग्लोबल वार्मिंग और वायुमंडलीय अस्थिरता ने बादल फटने जैसी घटनाओं को बार बार दोहराना शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त मानवीय गतिविधियों ने भी इस त्रासदी को बढ़ावा दिया। पहाड़ी क्षेत्रों में तेजी से हो रहे अनियोजित निर्माण, कंक्रीट की बढ़ती बस्तियां, वनों की अंधाधुंध कटाई और जलधाराओं के किनारे बनी संरचनाओं ने प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ दिया। जब नदियों और नालों में भूस्खलन से मिट्टी और मलबा इकट्ठा होता है तो जल का प्रवाह रुक जाता है। किसी पल जब यह मलबा टूटता है तो पानी बांध टूटने की तरह नीचे की ओर बह निकलता है और कई गुना विनाश करता है। यही दृश्य सहस्त्रधारा और मालदेवता में देखने को मिला। देहरादून जैसे अपेक्षाकृत मैदानी इलाके में यह आपदा और भी गंभीर इसलिए हो गई क्योंकि इसके आसपास बसे पहाड़ी ढलान इस समूची वर्षा की मात्रा को तेजी से नीचे की ओर फेंक देते हैं। पहाड़ी छोटे छोटे नाले एकदम उफान में आकर ऐसे गरजते हैं मानो कोई विकराल नदी बन गए हो। यही कारण रहा कि दुकानें, होटल और परिवारों की पूरी जिंदगियां तेज बहाव में चंद मिनटों में उजड़ गईं। इस आपदा के बाद प्रशासन चौकन्ना हो उठा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। लोक निर्माण विभाग ने आपातकालीन मरम्मत कार्य शुरू किया क्योंकि सड़कें टूट जाने के बाद राहत सामग्री तक पहुंचना मुश्किल हो गया था। कई परिवारों को अस्थायी शिविरों में बसाया गया, परंतु इतने बड़े पैमाने पर हुई तबाही को देखते हुए राहत कार्य आसान नहीं था। लोगों के चेहरे पर भय, आंसू और असुरक्षा की लकीरें साफ देखी जा रही थीं। प्रशासन को मजबूरी में स्कूल बंद करने पड़े और शहर में उच्च सतर्कता घोषित हुई। देहरादून की इस त्रासदी के गहरे संदेश हैं। हिमालयी क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों से बादल फटने की घटनाएं बढ़ी हैं। जलवायु परिवर्तन इसका मुख्य कारण माना जा रहा है। धरती का औसत तापमान बढ़ रहा है, जिसके चलते वायुमंडल में नमी भी अधिक हो गई है, और जब वही नमी पहाड़ों की ठंडी जलवायु से टकराती है तो अचानक भारी बारिश का रूप ले लेती है। ऐसे हालातों में नुकसान को टालना मुश्किल हो जाता है। अब सवाल यह है कि इससे सबक लेकर आगे क्या किया जाए। सबसे पहले नदियों, नालों और पहाड़ी ढलानों के किनारे बस्तियां बसाने पर नियंत्रण आवश्यक है। अनियोजित विकास की होड़ को रोकना ही होगा। वृक्षावरण की रक्षा और पहाड़ी ढलानों के क्षरण को रोकना प्राथमिकता बने। मौसम पूर्वानुमान की तकनीक को अधिक आधुनिक और सटीक बनाया जाए।
ताकि आपदा से पहले लोगों को चेताया जा सके। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है स्थानीय जनता में आपदा प्रबंधन की समझ और तैयारी। यदि ग्रामीण और शहरी दोनों स्तर पर लोगों को प्रशिक्षित किया जाए तो क्षति के स्तर को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। देहरादून की इस आपदा को केवल एक प्राकृतिक त्रासदी की संज्ञा देना पर्याप्त नहीं है। यह घटना एक स्पष्ट संकेत है कि यदि इंसान प्रकृति के नियमों की अनदेखी करता रहा और पर्यावरण संरक्षण को गंभीरता से नहीं लिया गया तो आने वाले वर्षों में ऐसे घटनाक्रम आम हो जाएंगे। सहस्त्रधारा और मालदेवता की तबाही आज का दुख जरूर है, पर यह आने वाले कल की चेतावनी भी है। प्रकृति का यह क्रोध हमें यह बताता है कि हिमालय और उसके परिवेश में जीवन तभी सुरक्षित रह सकता है जब हम संतुलन और विवेक को अपना आधार बनाएं। अन्यथा हर बरसात हमें ऐसे ही जख्म देती रहेगी। यह त्रासदी केवल कुछ गांवों या बाजारों की नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है कि विकास और सुरक्षा का रास्ता तभी सही होगा जब हम प्रकृति को अपना सहयोगी मानकर उसके साथ चलेंगे, न कि उसे चुनौती देकर उसके खिलाफ। देहरादून की वह रात न केवल मृत्यु, क्षति और मासूम आहों से भरी थी, बल्कि वह एक ऐसा संदेश भी छोड़ गई है जो हमें आने वाले समय के लिए तैयार होने पर मजबूर कर रही है। कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर जरूर करें।